कृषि कानूनों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। किसान है कि आंदोलन को तेजी से बढ़ा रहा है। कई जगह महापंचायतें चल रही हैं किसानों की। तो वहीं आज हम गांव में आए हैं, गांव कमालपुर है, और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से दूध के रेट बढ़ाने की बात हुई है, जैसे डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, तो किसानों ने वहीं ऐलान किया है कि जो दूध के रेट है 50 रुपये लीटर से लेकर अब हम 100 रुपये लीटर कर देंगे 1 मार्च से। तो बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला। तो ये बताओ, अगर दूध के रेट 100 रुपये लीटर हो जाएंगे, भैंस पालती हैं आप, फायदा होगा नुकसान होगा? हमारे पांतना हमें चाहिए तो है, कभी तो पालेंगे। हाँ। 100 को तो होना ही चाहिए। अगर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं हाँ। बॉर्डर पर, अब उनका ये मतलब एक तरीके से एजेंडा है कि अगर हम दूध के रेट बढ़ाएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ सकती है। तो क्या आप दूध इतना महंगा खरीद पाओगी? 100 को है 100 को 100 को ले लोगी? ले लेंगे। जब भी लोगी ले यानी लेंगे। कि जब भैंस वाले इनको तो फायदा होना चाहिए। हाँ है दांत अब मेरा महंगा हो रहा है। हाँ, रात महंगा हो हाँ। गया। आप बताओ मुझे, क्या नाम है आपका? भैंस वाले इनको तो महंगा पुष्पा। होना चाहिए। आप बताइए, चलिए बताइए कि आप जो वहाँ किसान काम कर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे आंदोलन चल रहा है, तो आप उनके विरोध में हैं या उनके समर्थन में हैं? फायदे में, तो फायदा होना चाहिए। फायदा में उनकी तरफ रहेंगे या सरकार की तरफ हैं आप? उनके तरफ रहेंगे। किसानों की तरफ। और क्या अगर 100 रुपये लीटर दूध हो गया, आप भैंस पालते हो? पाले पालते हो भैंस? कितनी भैंस आपकी? एक भैंस है। चलो, दूध जो है अगर 100 रुपये लीटर बिकता है तो आमजन, भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम भी नहीं पालते भैंस, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, है ना? और आम पब्लिक है जिनके भैंस नहीं पालती, उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो क्या सही रहेगा? जब डीजल खरीदने जाए तो हमारा दूध खरीदो। दूध भी खरीदो, फिर तो महंगा। जब डीजल महंगा हो रहा है तो दूध भी तो महंगा होने, मजदूरी भी तो महंगी होनी माँ जी, चाहिए। आप भी बता दो, क्या इतना महंगा दूध बिकेगा 100 रुपये लीटर तो सही रहेगा? हाँ सही रहेगा, हमको तो सही है। भैंसन वाले इनको भैंस वालों को सही है। हाँ। और जिन पे भैंस नहीं है वो कैसे करेंगे? सब चाय पीएंगे। सब चाय पियेंगे? हाँ। दूध पीना बंद? हाँ, दूध पीना बंद होगा। रात अब देखो कितना महंगा हो रहा, खवाया भी न जा रहा। हाँ। हाँ। सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायतें चल रही हैं, सरकार है बैकफुट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जिसके लिए ये एजेंडा निकाला है किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं कि दूध को 100 रुपये लीटर कर देंगे। अगर आम आदमी पेट्रोल और डीजल को 100 रुपये लीटर खरीद सकता है तो दूध को भी 100 रुपये लीटर खरीद सकता है। चलिए और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू। राम बाबू, आप हमें बताएं थोड़ा, जिस तरीके से किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है ना, ना सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है, 3 महीने से भी ऊपर टाइम जा चुका है, ना किसान पीछे हट रहा है, ना सरकार पीछे हट रही है। नुकसान जो हो रहा है आमजन का बहुत हो रहा है, और अभी भी अगर रेट बढ़ेगा दूध का तो भी आमजन का नुकसान होगा। तो क्या कहेंगे इसके? क्या कहेंगे जी, 100 रुपये लीटर दूध होगा। अगर फिर हम किसानों के साथ हैं, अगर डीजल इतना महंगा है, अगर फिर दूध में बिकेगा 100 रुपये लीटर तो उसमें फिर फ़ायदा भी होगा। जब डीजल गिरेगा तो जब ये आदमी की मजदूरी भी कम है, तो उस मजदूरी के हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ रही है तो उसको कहाँ से आदमी कंफर्म कर पाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को, डीजल को और पेट्रोल को गिराना भी चाहिए। और फिर रातब की भी ज़्यादा मांग है। डीजल के कहाँ खपत होती है डीजल की? आप डीजल की खेतों में पानी लगाते हैं, नियार काटने मशीन है, इंजन की है, तो वहाँ डीजल खपत होता है। जुताई में होता है। जुताई में। तो जैसे डीजल के रेट महंगे हुए हैं, अभी किसान हालांकि आंदोलन तो कर ही रहा है जी। और क्या आंदोलन करे इससे ज़्यादा, भाई पेट्रोल के डीजल के सबके रेट बढ़ चुके हैं। तो दूध का अगर रेट बढ़ेगा तो आम पब्लिक पर, जिस पर भैंस नहीं है, वो तो भाई और ज़्यादा मामला ख़राब होगा उसका। तो बेचारे कैसे दूध पिएंगे? दूध पीना छोड़ देगी पब्लिक? दूध पीना छोड़ देगी, चाय पियेंगे सब। तो गवर्नमेंट भी तो अपना इसके लिए कुछ सोचे। तेल का देखो आप, छोटी सी बात जानो, सरसों का तेल खाने का है, सरसों का तेल 140 रुपये किलो हो रहा। अब बताइए, तो गरीब आदमी कहाँ से खावे? भैया मजदूरी नहीं है 2 रुपये की। देखो जी, ऐसा है, जब गवर्नमेंट अपनी चीज़ सारी महंगी करी है तो हम जो किसान हैं, खेत वाले हैं, सब पे ही पड़ रहा है। तेल महंगा इतना है, अब जब दूध भी हमारा महंगा होगा जब तो हमारा कुछ औसत आएगा। दूध महंगा करने से मतलब नहीं है, मकसद है सरकार को बैकफुट पर लाने पर कि हमारा जो डीजल किसानों की वजह से महंगा कर होता है, वो खेत में होता है, सब डीजल से ही हो रहा है। अब जब डीजल महंगा है तो खेत में हमें बचेगा क्या, ये बताओ। हमारी जो फसल आती है वो मंदे में कटती है। युवा भी मौजूद है, उनसे भी चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोबिन कुमार। रोबिन कुमार। रोबिन, पढ़ते हैं? जी। अच्छा बताओ, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। जिस तरीके से रेट बढ़ेंगे दूध के, तो क्या हम लोग दूध पी पाएंगे फिर?
नहीं, दूध नहीं पी पाएंगे। इससे होगा जो भैंस पालते हैं उन्हें फ़ायदा होगा और आम पब्लिक को नुकसान होगा। जो भैंस पालते हैं उनका रात अब सस्ता हो जाएगा अगर 100 रुपये लीटर दूध हो जाएगा, मगर आम पब्लिक दूध नहीं पी पाएगी। इसी दूध को 100 रुपये लीटर देखते हुए जो सरकार है उसे पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए और भी जो महंगाई है उसे भी कम करना चाहिए, वरना किसान अपने अगर धरना पे बैठा रहेगा तो ऐसे क्या देश चल रहा है, सत्ता कोई चलेगी। सही बात कही आपने, बहुत अच्छी। आपका क्या नाम है? अथर आलम। अथर जी, आप भी बता दें थोड़ा सा, क्या ये सही है दूध के रेट अगर बढ़ रहे हैं? देखो, किसान के लिए तो अगर दूध के रेट बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा दूध के रेट बढ़ाओ ताकि सरकार बैकफुट पे आए। तो दूध के रेट बढ़ाएंगे उसके बाद सरकार बैकफुट पे आएगी तो हो सकता है वो पेट्रोल या डीजल के दाम में भी थोड़ी सी कटौती करे। तो इसीलिए पीछे से फरमान आया, हम उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात कही। साफ तौर पर जो किसान हैं वो दूध का रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ साथ किसानों का यह भी ऐलान हो रहा है कि जैसे ही दूध का रेट हम बढ़ाएंगे उसके बाद फ़ौरन ही सब्जियों के रेट भी बढ़ा दिए जाएंगे, फलों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी किसान ही उगाते हैं। और किससे बात करेंगे हम? भैया बैठे हैं, किनसे बात करते हैं? क्या नाम है जी? विकास नाम। विकास जी, आप भी थोड़ा बोले, बड़े स्मार्ट हैं यार आप, थोड़ा बता दीजिए हमें, ये दूध के रेट बढ़ रहे हैं कैसे? सर, दूध के रेटों को तो एक बार को लेके ठीक नहीं है, क्योंकि दूध तो सभी पीते हैं। जिनके पास भैंस है वो भी पीते हैं, उनके पास नहीं वो भी पीते हैं। कहना ये चाहते हैं सरकार को इस महंगाई को कम करना चाहिए। गरीब आदमी इसमें पिस रहा है, किसी के पास वाहन है किसी के पास नहीं है, कोई भी किराया भाड़े से जाता है, उन्हें महंगा किराया देना पड़ता है। किसी के पास वाहन है तो उन्हें तेल डलवाना पड़ता है। अब तेल कितना महंगा हो रहा है, इस चीज़ को लेके बैठे तो किसान और मजदूर आदमी अब ये हो गए, दूध का भी महंगाई बढ़ाने में अपना अनुसार फ़ायदा देख रहे हैं, मगर ये है कि फ़ायदा इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दूध तो सभी को पीना है। आज दूध हो जाए मगर आमजन कैसे पिएगा? चलो आप भाई, हम गांव के लोग हैं, गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पी लेंगे दूध आपस में भी जैसे भी पिएंगे, मगर जो सिटी के अंदर भैंस नहीं पलती ज़्यादातर, वो कैसे करेंगे बेचारे, कैसे दूध पिएंगे? सर, ऐसा है, वे दूध नहीं पी पाएंगे। अनुसार आप दूध को लेके तेल को ला के रखिए। तेल अगर हमें कहीं काम से जाना है, अनुसार हमारे पास बाइक है, बाइक को लेके हमें 1 लीटर तेल डलवाना है तो कम से कम 90 रुपये का डलेगा, और हमें काम भी करना है। अब दूध है, गरीब आदमी क्या करेगा? अब ये रातब आ रहा है आपका, पहले रातब 400 आता था, अब 800 आ रहा है, बाकी आधा कहाँ से आएगा? मजदूरी अब किसानों के लिए और मजदूर आदमियों के लिए, मजदूर आदमी काम कर रहे हैं 400 रुपये में, और अनुसार अब देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब 400 में गुजारा कैसे कर पाएंगे? खर्चा बैठ रहा है 500 का। चलिए, ये तो बात ये रही, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, हर सरकार में महंगाई बढ़ी है, शुरू से महंगाई बढ़ती सुनते आ रहे हैं हम तो, जो हमने होश संभाला तब से हम भी ये सुन रहे हैं कि महंगाई 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 महंगाई, सस्ती तो कभी हुई नहीं, उसको छोड़ दीजिए। बात है किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, जो उन्होंने वहां से इस तरीके से ऐलान किया है कि 1 मार्च से हम दूध के रेट बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसका समर्थन करते हैं आप? सर, ये समर्थन अपने लिए कोई ऐसे सक्सेस नहीं रखता, मगर किसानों के लिए समर्थन ठीक है कि ये अभी धरना दे के बैठे हैं, उन्हों की सुनवाई होनी चाहिए। दूध का तो हमारे हिसाब से दूसरे आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर किसान हमारे पास तो भैंस है, दूसरे के पास भैंस नहीं है, वो कैसे करेगा? कहाँ से दूध पिएगा बोल? अगर हम 100 रुपये लीटर कर देंगे तो वो कहाँ से लेंगे? अभी 50 है, वो 100, अभी 50 ही नहीं पिया जाता उन्हों पे, एक टाइम चाय बनती है, एक टाइम नहीं बनती, फिर तो वो चाय बना ही नहीं पाएंगे। खाली साग सब्जी अपने इन्हीं में रिश्तेदार आएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। एक किसान भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। खेतों में इस वक्त हम आ चुके हैं। क्या नाम है जी आप? जयपाल। जयपाल, थोड़ा बताइए, यहाँ जिस तरीके से रेट बढ़ने वाले हैं, किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से हम जो है रेट बढ़ा देंगे दूध का, 100 रुपये लीटर दूध कर देंगे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? हम यही कहेंगे, और हमारा दूध भी बढ़ना चाहिए, तेल पे पैसे घटने चाहिए, और ये तेल पे पैसे बढ़ा रहे हैं तो हमारा दूध भी बढ़ना चाहिए। यही बात है, खेत में पानी भरा, आधे में नहीं भरा है, क्या करें? अब परेशानी यही है, ट्रैक्टर के बगैर भैंसे में अंजन खींच के लाया हूँ, अब ये परेशानी है सारी हमारी। नहीं चला पा रहे, डीजल महंगा है, अब ट्रैक्टर कहाँ चलाऊं मैं, यही परेशानी है सारी। साफ तौर से आमजन की जेब पर एक बार फिर से एक तरीके से डाका डलने वाला है। तैयार हो जाए, 100 रुपये लीटर दूध का ऐलान किसान यूनियन ने कर दिया है, और हो सकता है कि 1 मार्च से यह ऐलान का पालन पूरे किसान करने भी लगे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में।
ईट एंजॉय।